लेकिन नहीं, आज सुबह हुई। वाह ग्रेट। अच्छा, इसी गुड न्यूज का आप बता रहे थे कल। हाँ, बस वेट था कल से। और ये हमारे मतलब मायके में नेक्स्ट जनरेशन का पहला बच्चा है। ओके। वाह, इसलिए और ज्यादा एक्साइटमेंट है अभी। वेरी नाइस। तो आज सबने शीतल सुबह है में ना? बोला था कि नहीं कि थैंक यू फॉर अ ग्रेट हाँ। न्यूज कमिंग टू मी टुडे? यस, यस, आई डिड। शीतल है ना, शीतल मुंदड़ा। हाँ हाँ। ओन ब्रदर उसका और मेरा फर्स्ट कजिन मतलब। ओके। अच्छा, हम्म। तो दीदी, शीतल जी बुआ बन गई है। शीतल दीदी, हाँ शीतल भी बुआ बन गई है। ओके। यस ग्रेट। हाँ अनीता दी। दीदी मेरे को कुछ एक दो पूछना था। हाँ हाँ। दीदी जैसे मैंने अपने ड्रीम्स में अनुष्का के लिए लिखा था, उसका प्लेसमेंट उसका तो एक कंपनी का नाम डाला था तो उसमें नहीं आया है उसका। ओके। तो मेरे को वापस से नया ड्रीम लिखना होगा क्या? उसमें अभी नहीं आया है ना उसका? कल रिजल्ट आ गया दीदी तो नहीं है। ओके। हाँ तो अब जैसे उसका जो मन है, आप उसी के साथ जा रहे हो ना कि आप अपना अलग कुछ सोच रहे हो? नहीं 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 नहीं, सेम था दीदी हमारा सेम और है ना? उसका। हाँ ओके। हाँ हाँ। तो आप उसी से डिस्कस करो इफ शी वांट्स कि हाँ यू नो कि कोई और कंपनी जैसे अब उसका है कि हाँ उसमें हो जाए, तो उससे डिस्कस करके आप दोनों एक ही सेम ड्रीम लिखो। हाँ नहीं वो ठीक है, वो मेरे को पता दीदी, जैसे वापस नए पेपर में लिखूं क्या, वो पूछ रहे थे। हाँ नया लिखे ना, उसको वैसे ही छोड़ दें हम कि कुछ हाँ करना हाँ, होता है? कुछ नहीं करना है। वैसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। क्या पता अगर अच्छा वही उसका ड्रीम जॉब है तो उसको 1 साल बाद उसमें वापस मिल जाए। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके, थैंक यू दीदी। अच्छा एक चीज और पूछना था दीदी, वो मनी को लेके जो आपने थैंक यू पेड वाला बताया था, हाँ। तो ये बिल्स के लिए था। यस। दीदी जैसे इनको कैसे बोल सकते हैं क्या क्या चीज पे करने के लिए, बिल्स पर ही हस्बैंड्स को? करना है। बिल्स के बिल्कुल। अलावा दीदी? बिल्स पर ही करना और है, इसमें हम खाली बिल्स पेमेंट पे ही क्या? करते हैं। यस। अच्छा नहीं, मैं सोची कुछ चेक्स क्या या कोई और पेपर्स का भी कुछ होता है क्या? जहाँ से भी पेमेंट मतलब जा रहा है, अगर चेक्स के थ्रू जा रहा है तो अगर जहाँ पर अब चेक्स पे आई डोंट थिंक कि लिखना अलाउड है ना? तो आई थिंक वो मैं हाँ बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ 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 हाँ। वो या तो कहीं पर उनकी रिकॉर्डिंग होती है सारे हम्म चेक्स हम्म हम्म, की, आप वहीं पे लिखवा सकते हो। अच्छा यस। आपका ठीक है ये। मतलब ऑफिस में जो मेन जगह है जहाँ से कैश जाता आता है, पर आप वो नोट पे अपना स्टिकर लगवा के उस पे चिप उसको वहां पर बोल दो कि स्टिक कर सकते हैं। वो अच्छा ये भी कर सकते हैं। यस। अच्छा अच्छा ठीक है, और कुछ दीदी जिससे इसी से कनेक्टेड? और जब भी किसी को पेमेंट दे रहे हैं, बहुत थैंक हम्म यू करके दे रहे हैं। जब कहीं हम्म पे पेमेंट आ रही है, बहुत थैंक करके उसको कर रहे हैं, है ना? हम्म वेदर इट हम्म इज चेक, वेदर इट इज हम्म। यस दैट दे कैन डू। अच्छा ठीक है, हाँ हम कई दिन से सोच रहे थे, पूछना भूल जा रहे थे इसीलिए। यस। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू। अरे उषा जी, आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं। आप कहाँ जा रही है या कहीं से आ रही है? आप म्यूट है। मैं भी यही बोलने वाली थी, उषा आंटी आज बहुत प्यारी लग रही है। मैं ट्रेन में हूँ। काजल, मैं ट्रेन में हूँ, मेरे पास ओके। ईयर प्लस ओह, नहीं है। स्किन ग्लो तो कर मैं रही है बहुत एक्चुअली। स्लो कर रखी हूँ। हाँ बोलो। अच्छा ओके। काजल कहाँ जा लगाया रहे हुआ हो है। आप? ओह, अच्छा कहाँ थैंक जा रहे हो यू। आंटी? कहाँ जा रहे हो आंटी? आंटी को सुन। मैं रामपुर हाट, मैं कलकत्ता थी ना, मैं ओ अच्छा, रही हूँ। आप रामपुर हाट जा रहे हाँ हो। ओके ओके मैं ट्रेन में हूँ। ओके ओके। हाँ मेरे पास ईयर प्लग ऊपर नहीं है, मैं भूल गई ईयर प्लग लेना। कोई बात नहीं। आप खुद को भी म्यूट कर लो, और उसमें ना म्यूट का ऑप्शन होता है वीडियो में। आप उसको म्यूट करके कान पे ऐसे लगा के हाँ 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 फोन को। आंटी हाँ आपका हाँ बस काजल और वही कर। बिंदी ऐसे बहुत सूट कर रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हो आप आज। रियल थैंक यू में, रियल थैंक में यू थैंक यू। लुक चेंज हो गया है। यस। अरे संतोषी जी, आप अपना मिरेकल्स एक बार वापस शेयर करिए ना। अभी काफी लोग आ गए। मैं बताऊं मेरे हाँ, साथ हुआ। सुचिका जी, यस यस, सॉरी। यस। मैंने 2 दिन पहले कुछ लिखा था, मेरे को कल किसी से मिलना था हाँ और
टाइमली मेरे को जाके घर आना था। मैंने उसमें लिख रखा था कि मैं टाइम से चली जाऊं और घर पे टाइम से आ जाऊं, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं 9 बजे आई घर पे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब कुछ भी इशू नहीं हुआ। मैं गई, मेरा काम भी हो गया, मेरे को जो मतलब दर्शन करने जाना था वो हो गया, जिससे मिलना था वो हो गया, और घर पे भी आई, कुछ नहीं हुआ। मतलब एकदम माहौल शांत था घर का। और गुड, ये मैंने ड्रीम में लिखा था 3 दिन पहले। वेरी नाइस, ग्रेट। बहुत सक्सेस था कल वाला शाम का। मतलब मेरी बहुत दिन से इच्छा थी वहां जाके दर्शन करके आने का, और मैं वो करके आई कल। तो कल तो हमारा ऐसी मैजिक डे था ना। बिल्कुल। और मैंने लिखा भी था 3 दिन पहले थी ये यस, ड्रीम वाले बुक में कि मैं वहां मैं जाके आ गई हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं अच्छे से घर आ गई हूँ। अरे और आप लोगों वही को हुआ। ये नहीं लिखना है कि प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं बोल रही हूँ, मतलब प्रॉब्लम नहीं लिखा, मैं बहुत अच्छे से जाके आ हाँ गई हाँ हूँ। हाँ, यस दर्शन मेरे बहुत अच्छे से हो गए हैं। यस यस, ग्रेट ग्रेट, कीप इट अप। बहुत। मैं कल शाम को ही लिखने वाली थी, रात को 9 बजे घर आई, उस समय लिखने वाली थी, फिर बोला नहीं लिखूंगी नहीं, अपने मुंह से बोलूंगी। मेरे को खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा था कल। यस, वेरी नाइस, ग्रेट। थैंक यू दी, थैंक यू, आपके वजह से हुआ ये सब कुछ। यस, एनीवन एल्स? किस किसने आज सुबह में बोला? उषा आंटी, आप म्यूट कर लो ना खुद को, आपके ट्रेन की बहुत आवाज आ रही है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून रितु जी। गुड आफ्टरनून। यस, सो हु ऑल, किस किस ने अपने डे को मैजिकल बनाया? और यस, कल तो बहुत जन की शेयरिंग्स थी। पिज्जा डोसा भी बन गया, झाल मुड़ी भी बन गई, सेव पूड़ी बन गई, इवनिंग वॉक हो गया। यस, ओके। एंड मॉर्निंग में सबने बोला है कि नहीं, थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। एंड वो किसने भेजा था? उषा जी ने भेजा था ना, यूनिवर्स वाला। तो यस, मिरेकल्स, मिरेकल्स, एवरीबॉडी इज एक्सपीरियंसिंग मिरेकल्स। वेरी नाइस, ग्रेट। आंटी मैं डेली सुबह बोलती हूँ उठते के संग, मतलब एक रूटीन हो गई है। लोग ओम नमः शिवाय जो वैसे बोलते हैं ना, मैं उठते ही ऐसे आधी नींद में ही उठते ही ऐसे आंख खुलती है ना, बोलती थैंक यू फॉर ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। मतलब आदत हो गई है। और ये 3 महीने में कितनी न्यूज आ रही है ना ऐसी। बहुत बहुत बहुत। यस, वेरी नाइस, ओके। यस, एनीवन एल्स? अच्छा, ड्रीम्स पे जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे ना, एंड मेनी पीपल, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अपने पापा के, अपने मम्मी के कुछ ना कुछ लिखा है हेल्थ के लिए। और आप लोगों की गलती भी नहीं है, मैंने ही परसों बोला था पेरेंट्स के हेल्थ पर लिख लो। बट आप, मतलब अभी आप लोगों का जो खुद का कुछ है उस पर पहले ज्यादा असर पड़ेगा। अगर हम लोगों का, मतलब किसी और का, जो इतने बड़े हो गए, उन लोगों का तो अलग अपना खुद का सर्कल है। उन्होंने कितनी कंप्लेन की है, कितना वे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अब वी डोंट नो। तो इट इज ओके, यस, वी कैन राइट फॉर देम, वी शुड राइट फॉर देम। बट पहले जो हमारे सर्कल्स में, क्योंकि हम जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उससे हमारा जो सर्कल है लाइफ का, उस पर पहले बहुत असर पड़ेगा। ओके, तो 1-2 महीने वी विल सी दैट आवर, हम लोगों के सब जो चीज हमने लिखा है, धीरे धीरे वी आर कमिंग क्लोजर टू दैट। उसके बाद लेटर ऑन, मतलब थोड़े बाद में वी विल सी कि हमारे आसपास के लिए जिनके लिए हमने लिखा है, वहां पर असर थोड़ा बाद में आएगा। ओके, सो यस। अच्छा, हाँ, बाकी तो सभी का ठीक था। ओके, यस। Good afternoon, Dee. गुड आफ्टरनून वर्षा जी। Yes, my pizza dosa came out so good. Actually, कल मेरी मम्मा और दीदी से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी. I was telling, I was so excited, and I was cooking in the kitchen only. So they asked me क्या बना रही हो? मैं बोली पिज्जा डोसा. तो उन दोनों ने मुझे मना किया, बोले नहीं मत बना, चुप के टाइम वेस्ट कर रही है, बहुत सौगी बनेगा. बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा था कि नहीं मेरा डोसा बहुत अच्छा बनेगा. I've already thanked before कि नहीं मेरा डोसा अच्छा बनेगा. And it came out so well.
कि किसी ने कुछ और खाया ही नहीं एंड या एवरीथिंग वाज वेरी वेल. Yes. It turned out very nice. और आज मेरा कुछ काम भी था बाहर का, तो हाँ. मैंने सुबह उठते ही रेडी होने के बाद मैंने बस भगवान को बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मेरा काम एकदम अच्छे से स्मूथली कंप्लीट हो गया और मैं घर पे भी वापस टाइम से आ गई, अपना काम पूरा फिनिश करके गई थी और फिनिश करके आ गए ना. आई विल कंप्लीट माय रेस्ट ऑफ द डेज वर्क आल्सो एंड लकीली माय ऑल थिंग वेंट सो वेल. Yes. So I'm very happy and very excited. We can see your excitement. Yes. और आपका ना पिज्जा डोसा देख के ना सेशन में सब ग्रुप में सबका मन चल गया था. और वो सब आपसे रेसिपीज पूछेंगे. आप प्लीज ग्रुप में शेयर मैं कुछ इतना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन यार इट वाज गुड. इट वाज जस्ट पिज्जा पराठा में जो स्टफिंग रहती है वही पिज्जा डोसा पे था. यस. आप बैंगलोर से हो क्या वर्षा जी? हाँ, मैं बैंगलोर से. ओके ओके, चलो. एंड नेहा जी, आप कहाँ से हो? गुड आफ्टरनून दी. आप कलकत्ता के ही हो क्या? हाँ दी. ओके ओके, अच्छा. तो यस, आज का जय श्री कृष्ण दी. जय श्री कृष्ण दी. जय श्री कृष्ण. इतनी सुंदर आपने फोटो लगा रखी है ना अपनी, देख के खुश हो जाते हैं हम लोग सब. ओके, तो यस, आज का चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट. इट इज मैजिकली हील आवर रिलेशनशिप्स. हमारे रिश्तों को कैसे मैजिकली हील करते हैं. शुरू में हमने एक चैप्टर किया था ना, एक डे किया था रिलेशनशिप्स के ऊपर. उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उन 3 लोगों को चूज किया था जो मतलब बहुत खास है हमारे, जिनसे बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही है. उन 3 लोगों में हमने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और बहुत सारा वो डाल दिया था, है ना. तो यस, कितना बज गया है? 3. लेट्स वेट और लोग आ जाएं, बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी का भी ये मिस हो. कोई शेयर करना चाहता है, जैसे कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहां पर लग रहा है कि थोड़ी ग्रैटिट्यूड की कमी है, या फिर थोड़ी सी खींचातानी होती रहती है, या फिर अभी उतनी शायद ठीक नहीं चल रही है, पहले बहुत अच्छी थी, या किसी का मतलब, अच्छा आई डोंट थिंक कोई पर्सनल शेयर करेगा, बट किसी का कभी किसी ने बहुत तकलीफ दिया है, व्हाटएवर, जो भी, एनीथिंग. लेकिन दीदी एक बात बताइए, किसी के साथ अच्छा नहीं, कभी कभी अच्छा हुआ ही नहीं किसी के साथ, तो क्या होगा? किसी के साथ अच्छा हुआ ही नहीं? हाँ, जब से मिले तब से हम मतलब ऐसे ही हाँ, जब से मिले तब से हम लोगों का ऐसे ही था कि हम लोग कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनके साथ मेरी कभी अच्छी हुई है. तो वो कैसे कर सकते हैं फिर? आप बोलते हो ना कि कुछ अच्छाई देख के लिखो, तो मैं क्या देखूं? क्योंकि मैं कल से सोच रही हूँ, मैंने लेसन पढ़ा था, तो मैं सोची मैं पूछूंगी. अच्छा, इसके लिए मैम ने हमें बताया था. अब सपोज हमने ना, सपोज हमारी गाड़ी है, ठीक है, जो भी गाड़ी है हमारी, कोई भी गाड़ी ले लीजिए, मारुति, अच्छा कोई मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहे, BMW. हाँ, BMW ले लीजिए, ठीक है. हमारी अभी BMW गाड़ी है और उसने सिग्नल क्रॉस कर दिया, चालान कटेगा कि नहीं? चालान कटेगा ना हमारा, कटेगा. हमें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, उसकी जो भी फाइन है, चालान जो भी देना पड़ेगा, है ना. तो फिर कल हमने सोचा कि अरे बाबा चालान देना पड़ेगा, तो कल हमने गाड़ी दूसरी ले ली, कल हमने मर्सिडीज ले ली. तो अब चालान देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा दीदी. देना पड़ेगा ना. हाँ, चाहे हमने BMW चेंज कर ली, मर्सिडीज ले ली, लेकिन पहला चालान तो देना ही पड़ेगा. देना पड़ेगा. पहले के जितने चुकते हैं, जो भी था उसका फाइन, जो भी था पनिशमेंट, वो तो देना ही पड़ेगा. तो अभी आप पूजा जी हो, आपके पहले वाली कार जो थी, उसका जो भी चालान बाकी है वो तो देना पड़ेगा ना, भरना पड़ेगा ना. तो हमें मालूम नहीं होता कितनी बार
लोग पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती, बट मैं तो रखती हूँ कि हर बिल्कुल जन्म का हिसाब तो देना ही पड़ता देना है। पड़ता है। और अगर आप लोग नहीं भी मानते हो ना, तो इस जन्म का ही ले लीजिए, बचपन से लेकर आज तक। जैसे आज अभी हम जितने भी एज के हुए हैं, हमें नहीं मालूम ना किस जगह हमने क्या कंप्लेंट्स दिए हैं, किस जगह किसी के साथ क्या व्यवहार किया है, किसी अनजान आदमी से ही शायद मिसबिहेव किया था। हमें नहीं मालूम कि वो लौट के किसके रूप में वापस आएगा हमारे पास। कोई जरूरी नहीं होता कि हम जिस रिश्ते में जो दे रहे हैं वहीं से वो लौट कर आएगा, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी कि वहीं से वो चीज आएगी। किसी ने बचपन में हम कजिन्स के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किए थे, स्कूल में ऐसा कुछ किए थे, किसी मेड के साथ ऐसा कुछ किए थे, किसी के भी साथ, तो वो जब हमने जहां जहां जो अपने कंप्लेंट्स किए, कुछ मिसबिहेवियर किया, कुछ गड्ढे खोदे, तो वो तो लौट कर आएगा ही आएगा। अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, आएगा तो है ही। तो वी डोंट नो, तो हमें उनको, अच्छा ठीक है, आज बात करेंगे उन रिलेशनशिप्स के लिए भी। यस आंटी मैं भी कुछ बोलूं, मतलब हाँ जी। एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पूजा जी आपने जो बोला ना, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोलूंगी। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है और वो अपनी प्रॉब्लम अपनी तरह से सॉल्व करता है। तो आई वुड से दैट मैंने जो अपनी प्रॉब्लम जैसे सॉल्व की, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। मतलब दूसरों पे फोकस करना छोड़ दो। जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, चाहे वो आपका बहुत अपना क्यों नहीं है, आप अगर खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कोई और आपको क्यों देगा इम्पोर्टेंस। तो पहले खुद इम्पोर्टेंस दो अपने को। हर चीज, मतलब अगर देख रहे हो कि उधर नहीं मिल रहा है, तो हर वो चीज करो जो आप करना चाहते हो। आप देखना धीरे धीरे खाली एक पर्सन नहीं, आप इतने सारे जन को अट्रैक्ट करोगे, इवन आपको भी नहीं पता चलेगा, और आप खुश रहने लग जाओगे। तो जब आप खुश रहते हो ना, हर कोई आपको पसंद करता है। ये मेरा तरीका है। मतलब आंटी प्लीज करेक्ट मी, आई डोंट नो, मतलब am I right or ज्योति, आप बहुत अच्छे बोले हो, मैं समझ गई, और मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरे को वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे घर में फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बहुत बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छे से है। लेकिन कोई एक पर्सन है जिनसे मैं अभी रिसेंटली मिली हूँ, और वो उनसे रास्ता भी मेरा बहुत, जब मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। वो stop मेरे घर, expecting, तो आज stop। जैसे आज आपने 2 बार बोला ना उनके बारे में, तो आप जैसे ये आज अभी यहाँ पर बोले, या सपोज आपके मन में आ गया कभी, या आपने किसी और को बोला, है ना, या आपने अपनी बहू से बात की इस बारे में, तो जितनी बार हमने उस सिचुएशन के बारे में एक भी नेगेटिव बातें की, हम उस रिलेशनशिप में और पीछे आ और जाएंगे। नीचे चलते गए, है ना। बात तो और सही है दीदी, लेकिन बताने के लिए तो मेरे को आपको वो बिल्कुल, यस यस, हाँ, और ये स्टॉप बहुत एक्सपेक्टिंग, स्टॉप दैट। मतलब आपको कुछ चाहिए खुद से लो। स्टॉप एक्सपेक्टिंग, उनसे एक्सपेक्ट कुछ भी करना बंद करो, तो जो वो छोटी भी चीज करेंगे ना, आपको अच्छी लगेगी। एक बार ट्राई करके देखो, मतलब कुछ एक्सपेक्ट मत करो। नहीं आपकी ज्योति, शायद एक्सपेक्टेशन, हाँ ज्योति शी इज सेइंग समथिंग एल्स, वो कुछ और बोल रही है। और ये यस, बहुत लोगों के साथ होता है, इट इज, हाँ, कि कुछ लोग होते हैं जिनसे शुरू से ही देयर इज समथिंग, हाँ, वो माने मैचिंग नहीं हो पा रही है। एकदम एकदम वो सही है। खाली वही पूछ रही है कि उनके लिए हम क्या करें। तो आज के चैप्टर में आएगा, एंडिंग दे दे उनकी सॉरी, हम्म, यस, मृणाल, यू वांट, उनकी बॉन्डिंग नहीं बन रही है। हाँ वही तो, ऐसा हमेशा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है कि आप मतलब कुछ खराब बात, ये होता है। हाँ, तो मृणाल, यू वांट टू शेयर समथिंग? यस, जैसा कि यू वर सेइंग ना स्टार्टिंग में, कि किसी के कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ पे रिलेशनशिप में दे हैव सीन सम ड्रास्टिक चेंजेस बिकॉज ऑफ, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। थोड़ा हम लोग एक, इंग्लिश मिक्स करके बोलो ना। ठीक है। हाँ, हाँ, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरे जेठानी है, मेरे सास है। तो जैसे कि सब घरों में होता है, देरानी जेठानी में थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है। तो जब से मैंने ये बुक स्टार्ट की है, मुझे जितना सुवर्णा को टाइम हो गया उतना मुझे भी हो गया है इस बुक में। तो आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हर, मतलब मैंने उनको लिया हर रिलेशनशिप के चैप्टर में, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हम साथ में रहते हैं तो बेटर रहना चाहिए।
तो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं हमारे रिलेशनशिप में। इसमें चेंजेस एक्चुअली कहाँ हुए, मेरे अंदर हुए। मैंने अपनी गलतियां स्वीकार करनी शुरू कर दी, मैंने अपने आप को, अपना नजरिया बदला। जब मैंने उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखे कॉन्सेंट्रेटेड, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ वो करते हैं मेरे लिए, कितना कुछ करते हैं। एंड देन पता नहीं कैसे आई अट्रैक्टेड थिंग्स फ्रॉम हर। मतलब उन्होंने ऐसे ही अचानक से मुझे साड़ियाँ गिफ्ट की है। आज भी उन्होंने मुझे एक वाउचर गिफ्ट किया 2500 का, अचानक से, मतलब फेशियल के लिए। एंड इट्स लाइक इट्स अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये है कि आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला अपने आप अच्छा हो जाता है। जब मैंने अपनी गलती उनके सामने स्वीकारी कि हाँ मेरे से गलती हुई ये वाली, भाभी आई एम सॉरी, तो आई हैव सीन हर चेंज। उसी समय उनके एटीट्यूड में, उनके गुस्से में तुरंत चेंज आया, तुरंत। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सुवर्णा को ये याद भी होगा, मैंने शेयर किया था उस समय। तो बहुत बहुत चेंजेस आते हैं। और अभी तक भी जब भी कोई ऐसा, जब भी मैं मैजिक बुक करती हूँ, मैं उन्हें ही लेती हूँ इस चीज के लिए। एंड आई कीप वर्किंग, क्योंकि साथ में रहते रहते फिर कुछ ना कुछ खटपट हो ही जाती है कहीं ना कहीं पे। बट अब कंप्लेन करने की जगह आई गिव ग्रैटिट्यूड्स। मतलब इतनी बार चेंजेस देखा है मैंने ग्रैटिट्यूड देने के बाद में, इतनी बार देखा है कि अगर मैं शांत रहती हूँ, अगर मैं काम रहती हूँ, तो वो अपने आप शांत होके, अपने आप यूनिवर्स मुझे मेरे हिसाब से दे देता है। उनके थ्रू भी जो दिलवाना रहता है वो भी मुझे मिल जाता है। Yes, yes. So great, yes, great sharing. एंड ज्योति ने भी यही सेम कहा था, यस रमा जी, कि हमें खुद पर ही फोकस करना है। और जब आप जो वाइब्स दे रहे हो ना, जब हम जो फ्रीक्वेंसी देते हैं, हम जो सोचते हैं, वो हम सोच रहे हैं कि सामने वाला को नहीं रायता पता कहाँ है तेरा? सोच रहे हैं। ले वहाँ बेड पे रखिए, ले एक बाइट उसमें बीच में। संतोषी जी म्यूट करिए। ओह सॉरी, बेटी के हाथ में था, सॉरी। तो जनरली होता क्या है कि हमारे जो विचार, सामने वाला जैसे ही वो कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, और जैसे ही वो सामने आया, हमारे मन में वही थॉट आया, इस पर्सन से तो मेरी नहीं पटेगी, ये थोड़ा सा टेढ़ा ही है। और वो विचार है ना, उस तक पहुंचता ही पहुंचता है। इसलिए ऑलवेज वहां से भी वही रिएक्शन होता है। एंड द डे वी स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड, अच्छा ठीक है, आज का चैप्टर पढ़ते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर। एंड यस, मृणाल इज राइट। मतलब मैं जितनी बार ये चैप्टर करती हूँ ना, मेरे भी एक ही जन फिक्स्ड है, मैं उन्हीं को लेती हूँ हर बार अपना यस इट इज। मतलब जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें लीजिए। इसीलिए मैंने पूछा था कि कोई भी एक ऐसा जहां पर आपको लग रहा है कि चेंजेस लाने हैं, तो मतलब बहुत आपको लग रहा है कि ठीक करना है वहां पर, तो वी कैन डू टुडे इन दिस टुडेज चैप्टर। who would like, Mrinal, you would like to read today? No, I will leave in between. Thank you for offering. ठीक है। Yes, who would like to read today? रितु जी ने कल पूछा था ना, कौन बोल रहे हैं? रितु दी बोल रही है। यस, एक बार मैं सबको म्यूट करती हूँ। रितु जी आप खुद को अनम्यूट कर लेना, ओके? यस। सो आज डे 15 हो गया है, हम लोगों ने 2 वीक्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो पहले वीक में हमने क्या सीखा था? क्रॉल करना, सिर्फ और सिर्फ घुटनों के बल चल रहे थे। सेकेंड वीक में हमने चलना सीख लिया है। और जिस तरह से सबकी शेयरिंग्स आ रही है, एवरीबडी इज सीइंग मैजिक्स, मिरेकल्स, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है पॉजिटिव। तो आई एम श्योर सभी अग्री करेंगे कि यस, हमने चलना सीख लिया है। आज के दिन से, डे 15 से वी विल स्टार्ट टू रन। हम दौड़ना शुरू करेंगे। कैसे दौड़ेंगे, कैसे, वो हम इस डे से स्टार्ट करेंगे। पूरा ये वीक उसी पर होगा। यस रितु जी। Day 15, magically heal your relationships. Yes. बोले। स्क्रीन पे आ गया? If you have difficult, ये है ना? If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude.
Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, parent, partner, boss, business, client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. यस, सो आप लोगों को मुझे बताने की दरकार नहीं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी लाइफ में एक बार झांक कर सबको देखना है। किसी का दिल टूटा हुआ है कभी पहले, कभी किसी से मतलब बहुत ज्यादा ब्लेम मिली है, किसी से बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिला है, कहीं पर मतलब बहुत ज्यादा दुख, किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा दुख है आपस में, कहीं भी मतलब कितनी जगह हम देखते हैं ना, मतलब क्या कितने लोगों के पेरेंट्स के साथ होता है, मतलब कि बात नहीं हो रही कितने कितने। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने ना अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उसने एक बंगाली से शादी कर ली थी एंड आई थिंक 15 इयर्स तक, 15 साल तक उसके पेरेंट्स ने उससे बात नहीं की। अभी जाकर कुछ साल से उन लोगों ने वापस थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, अभी भी मतलब नॉर्मल नहीं है रिलेशनशिप। तो मतलब पेरेंट्स के साथ भी किसी का अगर है, अगर इन-लॉज़ के साथ है, भाई-बहन, कोई ऐसी चाची थी, कोई ऐसी बुआ थी, बहुत कुछ बचपन में बोला है और हम आज तक उस बुआ को याद करते हैं कि ये तो मतलब कुछ ऐसी बात जो हमारे एकदम दिल में मतलब बैठी हुई है कि उस बात को मैं कभी नहीं भूलूँगी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को लेकर बहुत अंदर में बहुत दुखी हैं। शायद हम रोज़ में भूल जाते हैं, बट वो कभी न कभी बीच में याद आ ही जाता है। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड जो है वो मैजिकली इम्प्रूव कर देगा ऐसी सच सिचुएशन को। लेट्स सी, आगे पढ़े। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the another person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. यस, तो हमारे पास तो आज सबके पास एग्जाम्पल है। अभी पूजा जी ने जिनके बारे में शेयर किया, तो किसी को लग रहा है, या पूजा जी आपको लग रहा है कि आपको 1% भी कुछ ग्रैटिट्यूड है उनके लिए? नहीं ना? मतलब जो जहाँ जिस रिश्ते में हमें मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस रिश्ते में बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, तो कहीं पर भी उसमें ना 1% भी हम ग्रैटिट्यूड नहीं है वहाँ पर, 1% भी नहीं है। उसकी जगह क्या है? उसकी जगह हम ब्लेम कर रहे हैं कि अरे यार, जब मिलते हैं मतलब कुछ न कुछ परेशानी, जब मिलते हैं, जब या तो सोचते हैं उनके बारे में तो कुछ न कुछ खराबी याद आता है। Blame is never going to make a relationship better and it is never going to make your life better. ठीक है? दोष देना, ब्लेम देना, उससे हमारे रिश्ते, हमारी लाइफ कभी बेटर नहीं होने वाली। In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? क्यों हम चाहते हैं, क्या क्या हर्जा क्या है अगर हम किसी के बारे में बुरा फील कर रहे हैं, या जो भी हमारे अंदर कुछ रिजेंटमेंट है, नफरत है, उनके प्रति बहुत बुरी भावना है, तो क्या दरकार है उन्हें हटाने की? What is the reason? Yes. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, Sirsa, 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. Yes. गौतम, एक मिनट, हाँ रितु जी। सो ये पैरा ना, ये जिनके पास भी बुक्स है वो, और नहीं तो पीडीएफ, ये चैप्टर दोबारा पढ़नी है। ये सिर्फ क्लास में पढ़ने से, यहाँ पर पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है? तो हो सकता है कि कोई करंट में ऐसा रिश्ता हो, और अगर करंट में नहीं नजर आ रहा है अभी तुरंत में, तो पास्ट में देखना होगा, कि अभी भी हमारे पास हमारे दिल में कुछ न कुछ बैड फीलिंग्स है, कुछ न कुछ,
और क्या होता है, मतलब हम एकदम मतलब उसके प्रति इतनी हमारे मन में इंटेंस फीलिंग्स है, कि मैं कभी ना कभी तो बदला लूंगी, ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि वो सफर कर रहा होगा और मैं हंसूंगी, दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स, कभी ना कभी ऐसा कुछ। और हम मतलब हमने अपने जो वो हमारा गुस्सा, जो हमारा जो वो है बदले की भावना या दुख की भावना या जो भी भावना, वो अगर इमेजिन कर लीजिए कि एक गरम कोयला है, जिसको हम फेंक कर उससे बदला लेना चाहते हैं, उतना गुस्सा निकालना चाहते हैं, वो गरम कोयला पहले आपको हाथ में लेना तो होगा, अपने आप तो नहीं उछलेगा। वो जब हमारे हाथ में है तो वो किसको बर्न कर रहा है, किसका हाथ बर्न कर रहा है, हमारा हाथ। जब हम किसी के लिए बहुत जहर रखते हैं, बहुत, किसी ने हमारे लिए शायद बहुत जहर उगला है, वो हमारी हर वक्त, माने हर वक्त बुराई करता रहता है, 10 लोग के सामने मेरी बुराई करेगा, और मुझे पता है ये बात, और मैं उसके लिए बहुत अंदर में मेरे नफरत है, जहर है कि वो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा क्यों करते हैं उन लोग। वो जहर किसको नुकसान कर रहा है, मेरे अंदर है तो वो मेरे को जहरीला बना रहा है कि सामने वाले को, मुझे, है ना। तो जब जब हम किसी के लिए ऐसी इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं, इंटेंस फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड या फिर घृणा, नफरत, जो भी आप मतलब, ब्लेम है, बहुत क्रिटिसिज्म है, या बहुत ही ज्यादा दुख है, दुख इज ऑल्सो लाइक अ पॉइजन। दुख भी एक जहर की तरह ही होता है, जिसे हम खुद के ही हार्ट को चोट पहुंचाते हैं। सामने वाला शायद पता भी नहीं है उसको कि अरे इसको इस बात का दुख है, उसको पता भी नहीं होता है आधी से बेसी बार, और हम उसके उस दुख को लेकर हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो अल्टीमेटली whom we are hurting ourselves only। उस सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अंगारा, जिस अंगारों में हम जल रहे हैं, चाहे वो नफरत का अंगारा हो, चाहे दिल टूटने का हो, ब्लेम का हो, कोई हमें कभी अप्रिशिएट नहीं करता, खाली बुराई करता है, कोई हमारे बारे में सिर्फ बुरा बोलता है, या जो भी जितनी भी हमारे नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं। क्या होता है, अच्छा, मैथ्स तो सभी को आता है ना, मैथ्स हल्की फुल्की सभी को आती है। तो नेगेटिव अगर हम देखते हैं, ठीक है, नेगेटिव जैसे -1, फिर उसके बगल में -1, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती जहां पर मैं ड्रॉ लिख सकती तो मैं बताती। मतलब अगर हम बहुत सारा नेगेटिव्स लिख रहे हैं, -1, -2, -3, ठीक है, एक बुरा किसी का हुआ, अच्छा बुरी फीलिंग्स नेगेटिव होती है ना, बुरी फीलिंग्स नेगेटिव होती है, वो तो सभी को पता है। तो अगर हम नेगेटिव्स लिख रहे हैं, -1, फिर किसी ने कुछ बुरा किया, -2, फिर किसी ने कुछ बुरा किया, -3, फिर किसी ने कुछ बुरा किया, -4, फिर हमने बुरा सोचा, -5, ये सारे नेगेटिव्स हैं। तो अगर हमको इनको पॉजिटिव करना है तो इसमें माइनस करना होगा कि और प्लस ऐड करना होगा? प्लस प्लस ऐड करना होगा ना। वो भी डबल, और वो भी डबल। अभी सपोज मेरा 1 2 3 4 5, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5, अभी मेरा -15 है, तो मुझे +16 करने होंगे, तब जाकर वो मेकअप होगा ना। अगर मैं हाँ +30 15 तक आने के लिए, मतलब 15 हाँ, तो वापस नॉर्मल होगा, 15 0 तक होगा। आने के लिए, यस। तो मतलब क्या, और अगर हम सोच रहे हैं कि हम अगर बुरा सोच रहे हैं उनके लिए, या तो वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, वो कभी भी नहीं होगी। नेगेटिव से नेगेटिव कभी ठीक नहीं होता है। कल किसी का था ना, रश्मि जी का था, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, उन्हें कुछ उसमें प्रॉब्लम थी। अगर उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये फीलिंग क्या है, नेगेटिव फीलिंग है ना। तो जब उन्हें इस बात का तकलीफ है, जब उन्हें इस बात के लिए कंप्लेंट है, तो वो भी नेगेटिव में नेगेटिव ऐड हो गई, और एनर्जी मिली नेगेटिव को। यस, पहले वो +1 थी, अब +2 +3 हो गई। जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, ना, ग्रैटिट्यूड इज अ पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी, यस। तो वो सारे जितने नेगेटिव्स हैं वो मेकअप होते हैं। सिंपल मैथ्स है, जितना बम्पर्स लाइफ में आने वाला होता है
वो सब स्मूथ हो जाता है। जहां पर वो बेटा नहीं पढ़ रहा था, हमने ग्रेटिट्यूड दिया, वो नेगेटिव एनर्जी में एक पंपर आ गया, ठीक है, हमने उसको वहां पर रोक दिया। हमने वहां पर और नेगेटिव एनर्जी दी, वो नहीं पढ़ता है, वो तो है ही ऐसा, उसके लिए मैं क्या करूं, वो मतलब ये और नेगेटिव ऐड हो रहा है, नेगेटिव ऐड हो रहा है। नेगेटिव ऐड होकर कभी पॉजिटिव नहीं बनता है। नेगेटिव में जब पॉजिटिव ऐड होता है ना, तभी वह मेकअप होता है। तो दिस फॉर्मूला, ये मैथ्स का ना हमेशा याद रखना है। और जितने हम, अच्छा आग कहीं पे लगी हो आग, तो हम उसे आग और डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी क्या? नहीं, नेवर ना। जलेगा फायर, ज्यादा। कभी कहीं पर फायर है तो वो फायर से थोड़ी बुझ जाएगी, उस पर हमें पानी डालना होगा ना, पानी डालना होगा या बालू डालना होगा या फायर एक्सटिंग्विशर का जो वो स्प्रे होता है वो डालना होगा। ऐसी कोई चीज जिसमें फायर के ऑपोजिट क्वालिटीज है ना, एग्जैक्ट ऑपोजिट, जो उसको पूरा मिटा दे। तो कहीं पर दहकते अंगारे है ना, नफरत के, ग्लानि के, गिल्ट के, दुख के, कहाँ से एको हो रहा है आवाज, आई डोंट नो, ओके। तो वहां पर है ना और दुख, और उससे कभी वो चीज खत्म नहीं होने वाली है। वो चीज सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड एंड लव से ही वो बुझती है। और लव तो ठीक है, सबको नहीं आता है, आई अग्री, बट ग्रैटिट्यूड इज वेरी मैजिकल एंड इक्वली पावरफुल। तो यस, आई एम श्योर कि एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि why we should not hold these kinds of harmful feelings for anyone। और हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि हम यूनिक हैं, यू नो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया भगवान। अच्छा, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, लेट मी चेक। 41 फीमेल्स हैं अभी इस ग्रुप में। कितने लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने रॉन्ग टच फील किया है कभी ना कभी लाइफ में, you know, from our relatives, from our uncles, from auto drivers, in buses। किसने किसने नहीं किया है, सभी ने किया है। अगर कोई नकारता भी है ना, आई डोंट अग्री। तो why do we think कि we are unique? ना, कुछ ऐसा नहीं है, यू नो। अगर हम उसके लिए अभी तक बैड फीलिंग्स रख के रखे हैं, ओ माय गॉड ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, मतलब इस लाइफ में तो उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो आपको हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़े ऋतु जी। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's face and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to your relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किसी का अगर एक्स पार्टनर हो जो अभी मतलब कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ बच्चे हैं और उनसे कनेक्टेड है, और वो रिश्ता उतना अच्छा नहीं है उस एक्स पार्टनर के साथ, तो जितनी बार बच्चों का चेहरा देखें उतनी बार ही ग्रैटिट्यूड दे दें। वो है तो बच्चे उन्हीं उसी की बदौलत ना। तो मैंने अगर चाहे तो उसमें दिन भर कोसते रहें, और चाहे तो एक छोटी सी भी चीज जो उस रिश्ते से मिली थी उसको पकड़ के ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। यस। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. ये रोंडा बर्न के पेरेंट्स का उन्होंने वो बता रही हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। यस। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. My
After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness and she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Yes, so For today's एक मिनट रितु जी. So क्या हुआ, उनके पेरेंट्स मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनकी शादी हो गई, और जब उसके पापा का डेथ हुआ तो उसकी मदर ऑब्वियसली कि मतलब इतने साल से जो भी था रिलेशनशिप एंड उनके हस्बैंड थे, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दुख हुआ. और कुछ महीनों के दुख के बाद उन्होंने ग्रैटिट्यूड को यूज किया अपने उस दुख को कन्वर्ट करने के लिए. कितनी बार होता है ना, हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, या फिर वो भी सोच सकती थी कि दुख में बैठे रहो, वो पुरानी यादों को दुख में याद कर सकती थी. हाँ, ये करते थे वो, उसके बदले वो दुखी होकर भी याद कर सकती थी, और वो अब क्या कर रही है, वो खुश होकर याद कर रही है उन यादों को. उन्हीं यादों को उन्होंने ग्रैटिट्यूड देकर याद किया. She recalled all the wonderful things of happiness she had received through the decades. और कितनी बार क्या होता है ना, हम मतलब अगर अच्छी बातें भी याद कर रहे हैं ना, तो हम बहुत दुख से याद करते हैं, और है ना अगर दुखी वाली बातें तो खैर दुख से करते ही हैं. और एक-एक चीज उन्होंने ढूंढा टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द फ्यूचर, एंड उन्होंने बहुत ऐसी चीजें ढूंढी, फिर याद किया जो वो पहले नहीं कर सकती थी. अब उनके पास टाइम है बिकॉज शी इज अलोन. और जब उन्होंने उन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, एक के बाद एक सारे मतलब उनके ड्रीम्स मैजिकली अपने आप पोर्ड इन होते गए, and her life was rich with happiness again. This is the magical power of gratitude. और वो उनकी मदर को एक न्यू लाइफ दिया पूरा. Yes, तो आज क्या करना है हमें, रितु जी? हाँ जी, पढ़ूं? हाँ. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is correctly in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. ठीक है ना. तो आज हम लोग ऐसा एक जलता हुआ अंगारा अपने सब चुनेंगे, और उसको क्या चीज में चेंज करेंगे, गोल्ड में चेंज कर देंगे. इट कैन बी एनीथिंग. अगर अभी करंट में है तो करंट में, अगर पास्ट में था पास्ट में ले लो, लेकिन उसकी मतलब जो चिंगारी है वो अभी तक आपके दिल में है. ठीक है, वो चिंगारी अगर दिल में है तो ही लेना है. अगर इतने पास्ट में था कि आप भूल ही गए, लेकिन अगर आपको याद है तो जरूर, अगर आपको याद है ना, तो मतलब जरूर उसका 1% भी आपके दिल में अभी भी है. एंड अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में अभी बिल्कुल नहीं है, बहुत पहले था, यस, उसको भी ले सकते हैं. अगर वो पर्सन अभी इस दुनिया में नहीं है तो हम उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, बट दैट पेन एंड दैट हर्ट इज स्टिल देयर इनसाइड अस. ठीक है, तो इट इज, जो ये आज का एक्सरसाइज है, इट इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन कि उसके दिल में प्यार उग जाएगा, वो कुछ हो जाएगा. नो, इट इज अबाउट अस. हमारे दिल में जो दहकते अंगारे हैं, हम उनको कैसे गोल्ड में चेंज करेंगे. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from. And the great things you received from the relationship. The easiest way to do is the thing back to the way things were before the relationship deteriorated or ended.
If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. ठीक है ना? तो ये This रोंडा बर्न को मालूम है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. ओके, शी नोज कि ऐसा हो सकता है. अब सपोज कोई ऐसा रिश्ता हो, तो अगर सपोज अभी खराब है लेकिन पहले अच्छा था, तो जिस टाइम अच्छा था उसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड ढूंढ लिया. ऑब्वियसली हाँ, कोई के इन लॉज हैं, यू नो, शादी हुई तो बहुत केयरिंग थे, बहुत ऋतु जी आप म्यूट कर लो ना खुद को. ऋतु जी आप म्यूट कर लो खुद को. यस. तो कितना बार होता है ना, शादी होती है तो मतलब एवरीथिंग इज नाइस, एवरीबॉडी इज केयरिंग, सब कुछ, और वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ कहीं पर कड़वाहट आ गई या कुछ ऐसा हो गया. तो जिस समय वो रिश्ता बहुत अच्छा था, वो टाइम याद करके वहां पर ग्रैटिट्यूड देना है, पहले का वो टाइम याद करके. और अगर कोई रिश्ता ऐसा है जहां पर आपको लग रहा है, जैसे अभी पूजा जी को लग रहा है कि वहां कुछ अच्छा है ही नहीं, मतलब वो जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से वो खराब ही है, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, उसमें कुछ तो अच्छी क्वालिटीज होंगी, भले ही वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, इट्स मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही है उनके साथ रिश्ता जो भी, बट कोई चीज आपको लग रहा है हाँ ये चीज तो ठीक बात है, यू नो, आपको खोजना पड़ेगा क्योंकि वो वहां है. कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि वो सारे के सारे दुर्गुण लेके ही पैदा हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें आपको अच्छी क्वालिटीज ढूंढनी पड़ेंगी. एंड यस, आगे पढ़िए. ऋतु जी आप अनम्यूट कर लीजिए. यस. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. यस. सो कितनी बार हम सोचते हैं कि मुझे क्या दरकार पड़ी है, मैंने थोड़ी कोई गलती की थी, वो रिश्ता मेरी तरफ से थोड़ी खराब हुआ है, उसकी पूरी गलती थी, उसको करना है जो करे, आई विल, मुझे क्या फर्क पड़ता है. नो नो नो. तो दिस प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट हु इज राइट हु इज रॉन्ग, ठीक है. अभी हम लोगों को जज नहीं करना है कि कौन सही था कौन गलत था, कौन, मतलब आपको क्या लग रहा है इस समय कि उसने क्या किया था, कुछ ऐसा कहा था या क्या नहीं किया था जो आपको लग रहा है करना चाहिए था बट नहीं किया था. आप उस रिश्ते को आज मैजिकली हील कर सकते हो, और आपके लिए और आपको इसके लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ठीक है. पहले लोग कहते थे ना कि 2 हाथ से ही ताली बज सकती है, अकेले मुझसे क्या होगा. दिस इज, ये उन्होंने ये इस मिथ को वो कर दिया है. ओके, तो यू डोंट नीड द अदर पर्सन फॉर दिस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू हील इट, ठीक है. यस, आगे पढ़े. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for what? ठीक है. तो हर रिश्ते में कुछ ना कुछ गोल्ड का मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव कण, पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ ना कुछ जरूर होगा. अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है ना, आपको और खोदना है उसको. अच्छा, गोल्ड कभी ऊपर ऊपर रहता है क्या? वो तो बहुत नीचे रहता है ना. ऊपर तो सिर्फ मट्टी, कंकड़, पत्थर यही दिखते हैं. जब हम बहुत डिग करते हैं, खोदते हैं, खुदाई करते हैं, तब दिखता है हाँ थोड़ा सा कुछ दिखा. तो डिग करिए, खोदिए, ठीक है, खोदिए, अपने पास्ट में जाके खोदिए, उस रिश्ते में खोदिए और ढूंढिए. गोल्ड तो है ही, आपको खोजना पड़ेगा. ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड द गोल्ड. और जब नगेट ऑफ गोल्ड, नगेट माने एक छोटा सा एकदम छोटा सा अगर कंकड़ भी आपको जब गोल्ड का दिखता है, लिखना है, राइट इट डाउन, ठीक है, बहुत छोटा सा. तो और कैसे लिखना है, सपोज कोई भी उसका नाम है तो पहले हम नाम को एड्रेस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद किस लिए आप ग्रेटफुल हैं. सपोज आपके लिए उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन ऐसा कुछ उनमें अच्छी क्वालिटी थी, उसी को लिख दो, ठीक है.
तो यस वी विल डू दैट। तो इन्होंने ना अब एग्जाम्पल लिया है, ये Example. रोंडा बर्न के हस्बैंड थे, उनकी ना दूसरी शादी हुई थी, फर्स्ट हस्बैंड से डिवोर्स हो गया था वो। तो पॉल जो है ये उनके फर्स्ट हस्बैंड है, और उन्होंने अपना एग्जाम्पल अपने वो लिया है कि कैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया अपने फर्स्ट हस्बैंड को, ताकि वो सारे जो भी इनकी बैड फीलिंग्स या कुछ भी ऐसा था दैट वो डिसॉल्व हो जाए। यस First, Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big relationship to. it was a big responsibility. Oh, sorry. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. तो अपने सब चेक करो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पढ़ रही है। कुछ पॉइंट्स हैं जो उस समय के हैं, जब मतलब जब उनकी शादी हुई भी थी एंड यू नो शी वाज हैप्पी, उस समय के कुछ पॉइंट्स हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं कि बाद का, यू नो वो उन्हें छोड़ के चले गए तो शी इज वेरी वाइजर नाउ। अब आज मतलब उनकी मतलब बहुत ज्यादा वाइज हो गई है, एक्सपीरियंस्ड हो गई है रिलेशनशिप्स में। कुछ हैं जो पहले के हैं कि क्योंकि वो इतना ज्यादा टाइम काम करते थे और ये और इनके बच्चे डिपेंडेंट थे उन पर। यस Fifth, Paul, I am grateful to you for the precious moment I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have the opportunity. Sixth, Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Seventh, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Eighth, Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Ninth, Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to your children. 10th, our children. Yes. our children. 10th, Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. यस सो 10 चीजें खोज ली उन्होंने उस हस्बैंड में, मतलब जिस रिश्ते में इनको दुख के सिवा कुछ नहीं मिला था। उनसे डिवोर्स हो चुका, इनकी नई शादी भी हो गई, तो उस पॉल में इन्होंने 10 चीजें खोज ली। ठीक है, और अगर ये खोज सकती है तो आई थिंक हम भी खोज सकते हैं। यस By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if needed be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. यस If you तो जब तक आपकी ये 10 ग्रैटिट्यूड की लिस्ट खत्म होगी ना, आई एम श्योर कि जैसा हम पहले फील कर रहे थे उस पर्सन के बारे में, उससे बहुत बहुत ज्यादा बेटर फील करेंगे। मतलब जितनी बार जितनी बार हम ये एक्सरसाइज करते हैं, बार बार ग्रैटिट्यूड देते हैं, दिस इज कॉल्ड फोकस्ड ग्रैटिट्यूड। तो जितनी बार हम ऐसा करते हैं किसी के लिए, उतनी बार उतना करते करते दैट रिलेशनशिप्स बिकम्स ऐसा हो जाता है कि अब हमें कोई भी उनकी तरफ से बैड फीलिंग्स नहीं आ रही है। ठीक है, वो जितना हम अपने अंदर बैड फीलिंग्स का रख रखे थे वो पूरी निकल चुकी है, गायब हो गई है। सो हर रिश्ता डिफरेंट होता है। अगर आप चाहते हो तो एक ही जन के ऊपर आप काफी दिन कर सकते हो। यू कैन डू दिस प्रैक्टिस विथ वन पर्सन फॉर सेवरल डेज।
और अगर आपको लग रहा है कि एक पर्सन से उतना ज्यादा नहीं है, फिर हाँ दूसरा से भी थोड़ा है, तीसरा से, तो आप ऐसे लेके रेगुलर में कर सकते हो, आज किसी को कल किसी को, या आप 2 जन को आज भी कर सकते हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। एंड दिस इज रियली रियली वेरी पावरफुल and very magical, tried and tested by me, by Mrinal, by all those people. Jyoti ne try kiya hai, so many people we have tried, and this is a tried and tested thing jiske results aate hi aate hain. Yes, आगे पढ़ो. हाँ, if you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. ठीक है, तो यस, 2 पर्सन्स होते हैं जब उनकी आपस में फीलिंग्स की टकरार होती है या जो भी होता है, बट इट टेक्स ओनली वन पर्सन टू मैजिकली चेंज द रिलेशनशिप थ्रू ग्रैटिट्यूड. और किस पे फर्क पड़ता है? इट इज द पर्सन हु यूजेस ग्रैटिट्यूड, जो दे रहा है, जो उसको यूज कर रहा है उस पावर को, दैट पर्सन विल रिसीव द बेनिफिट्स इन देयर होल लाइफ. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, होता क्या है, मतलब जैसे सपोज कहीं भी कोई रिश्तों में ना बहुत ज्यादा कड़वाहट है, तो क्या होता है, उस रिश्तों में बदबू आ रही होती है ना. अच्छा, जैसे कहीं पे सपोज चूहा मर जाता है, मुझे नहीं पता सबने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, हमारे पुराने घर में होता था, जब चूहा मर जाता था ना, तो आपको माने ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कहीं चूहा मरा हुआ है. वो किसी को बताने की दरकार नहीं होती, उसकी इतनी तेज गंध होती है कि एवरीबडी कैन नो कि यहाँ पर चूहा मरा हुआ है, आपके घर में कहीं ना कहीं चूहा मरा हुआ है. अच्छा, आप किसी घर में जाओगे, आपको कोई बहुत बुला रहा है, आप आइए आइए, आप गेट तक गए, आपको चूहे मरने की गंध आ रही है, तो हम वहां जाएंगे क्या? नहीं ना. वहां पे सड़न है, बदबू है, चूहा मरने की गंध आ रही है. तो जब हम अपने रिश्तों में कहीं पर गंद मची हुई है, कहीं पर चूहे मरने की बदबू आ रही है, तो अबंडेंस है ना, यूनिवर्स अबंडेंस भेज रहा है हमको. हम कितने ड्रीम्स लिख रहे हैं, कितने विजुअलाइजेशंस कर लें, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट, बट जब अबंडेंस आ रही है हमारे पास, हमारे ड्रीम्स चल के आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं यहाँ बहुत सड़न है, यहाँ बहुत बदबू है, वी कैन नॉट एंटर दिस वर्ल्ड. ठीक है, वहां पर कोई एंट्री नहीं करेगा जब तक आप उस बदबू को निकाल के बाहर नहीं करते हो. ग्रैटिट्यूड से उस बदबू को चेंज, वी आर चेंजिंग दैट इनटू फ्रेग्रेंस. ठीक है, तो जब तक किसी घर, मतलब वो हमारे, और जो ये होते हैं ना, ये जो बैड फीलिंग्स होती है, इंटेंस फीलिंग्स, इसको ये खाली मतलब हमको नहीं, मतलब हमारे सोल को, हमारी आत्मा को तक पहुंच जाते हैं, इतने पावरफुल होते हैं ये. तो कहीं भी अगर सड़न है ना, वहां पर हमारे ड्रीम्स कभी नहीं पूरे होंगे. और हमें लगता है, माने हमें मालूम नहीं पड़ेगा, मतलब अगर हमारे सपोज करिए किसी के पेरेंट से कुछ प्रॉब्लम है, हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारे हस्बैंड से हमारा कहीं रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है. हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अगर मेरे पापा से मेरा वो ठीक हो गया, कैसे मेरे हस्बैंड से ठीक हो गया. कहाँ पर कौन सा रिश्ते का क्या ब्रेकडाउन, क्या फीलिंग्स, क्या मतलब बुरी भावनाएं हमारे आज के किस रिश्ते पर असर डाल रही है, वी डोंट नो. और पास्ट की, जो मतलब शायद आज जिंदगी में है भी नहीं हमारे, कितने पास्ट के ऐसे हमारे दुख या नफरत हमने पाल रखी है, जो आज के हमारे करंट रिलेशनशिप्स पे, हमारे बच्चों के साथ, हमारे फैमिली के साथ, वो फीलिंग्स असर डाल रहे हैं, वो गंध फैला रहे हैं, एंड वी डोंट नो. हम सोचते हैं हम तो कुछ सभी चीज अच्छा कर रहे हैं, मैं तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, ये क्यों मेरी बेइज्जती करते बार बार, ये क्यों कुछ भी बोल देते, क्यों नहीं इज्जत करते, क्यों अप्रिशिएट नहीं करते मुझे. अरे कहाँ किस जगह हमने क्या पाल रखा है अपने अंदर, हमें पता नहीं, जिसका असर, जिसकी गंध यहाँ तक पहुंच गई है. तो इट इज नॉट ओनली कि उसी रिश्ते में हमें मैजिक दिखेगा, इट इज कि जो करंट हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जहां पर कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो बहुत प्यारे रिलेशनशिप्स हैं, वहां पर क्यों हल्का हल्का सबका इफेक्ट आ रहा है.
तो वो सारे इफेक्ट्स है ना एकदम क्लियर आउट हो जाएंगे. इट विल ऑल आवर रिलेशनशिप्स, हमारे आसपास के जो भी है सब, दे विल स्टार्ट ब्लूमिंग. वो गंध गायब होते ही सबके सब मतलब ब्यूटीफुली ब्लूम करने लगेंगे. एंड इट विल फिल आवर लाइफ विथ ऑल द अबंडेंस वी आर डिजायरिंग. तो अगर छोटे छोटे नफरत, छोटे छोटे दुख, कोई भी ऐसी इंटेंस फीलिंग, अरे यार किसी ने कब बहुत पहले जवानी के टाइम शायद बॉयफ्रेंड ने से ब्रेकअप हो गया था और हम अभी तक उसको माफ नहीं कर पाए हैं क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी थी, उसी ने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया और वो आज तक हम उसको माफ नहीं कर पाए हैं. और आज हमारे हस्बैंड के साथ हमारा रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ रहा है उससे. we don't know how. तो यस, अपने अपने पास्ट में या प्रेजेंट में वी हैव टू डिग. ठीक है, एवरीबडी विल डिग. कोई भी कहता है अगर उनकी लाइफ में ऐसा अगर नहीं है, वेरी गुड, बट अगर है ना तो खोज के निकाल दीजिए. अगर 0.0001% भी है उसको खोज के निकाल दीजिए. यस, हाँ रितु जी फिनिश करें इसको. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Yes, so ये लास्ट पैरा तो इन्होंने मतलब वो दे दिया है, क्या बोलते हैं ना उसको, डैश बाण कुछ बोलते हैं ना, जो भी रामबाण. रामबाण. हाँ हाँ, रामबाण दे दिया है कि अगर मतलब हमारे हाथ में ये बहुत अच्छी एक पावरफुल टूल आ गई है. कभी फ्यूचर में ऐसा लगे ना कि कोई रिश्ता खराब होने की वर्ज पे है, ठीक है, तो तुरंत ही उसको ये फोकस्ड 10 ग्रेटिट्यूड देके उसको पहले ही ठीक कर ले, इंस्टेड कि वो और ज्यादा खराब हो जाए. क्योंकि जितनी ज्यादा खराब होगी ना फिर हमें उतनी ही ज्यादा एवरी डे 10 फिर 10 फिर 10 फिर कितना ज्यादा वहां पर परफ्यूम, कितना ज्यादा वहां पर पुरानी मिट्टी को हटा के फ्रेश सब कुछ करना होगा, तो बहुत टाइम लगेगा. तो पहले ही कर ले. और ये तो मतलब हम लोग जो भी पहले के मैजिक वॉरियर्स है ना, हम लोगों को अच्छे से पता है. अरे आज थोड़ा सा शायद मैंने जोर से बोल दिया अपने हस्बैंड को, थोड़ा सा, शायद उन्हें मतलब शायद उन्होंने बुरा भी नहीं माना, बट मुझे खराब लग रहा है. हो सकता है उनके कॉन्शियस में कॉन्शियस में ये बात अभी नहीं याद आ रही है, बाद में कभी याद आएगी. मैं तुरंत 10 ग्रेटिट्यूड लिख लेती हूँ उनके लिए. मुझे कोई भी ऐसा अंगारा, कोई भी ऐसा छोटी सी भी चिंगारी कहीं पर मैं क्यों छोड़ूं. बेटर कि उसको पहले ही पानी डाल के साफ कर लो, बुझा दो, इससे पहले कि वो बहुत बड़ा बन जाए. और जब हम उसको किसी को बताते हैं, किसी को भी अपने फैमिली में शेयर कर रहे हैं, फ्रेंड्स से शेयर कर, हम सोचते हैं हम तो खाली शेयर ही कर रहे हैं, बट उतना ज्यादा वो बहुत 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 नीचे चलता, it becomes more and more challenging and it becomes so big that फिर वो बहुत difficult हो जाता है. Yes, so this powerful magical tool we all have now in our hands. Magic practice number 15. Yes, Rituji. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, thank you, Rituji. Thank you so much for reading so well. Thank you so much. So I am sure पूजा जी को उनके क्वेश्चन का जवाब मिल गया है. मतलब मैंने पहले भी शेयर किया है कि इस बुक में ना रोंडा बर्न ने कुछ भी नहीं छोड़ा. उन्होंने मालूम है कि ये क्वेश्चन आना ही है, उन्हें मालूम है कि ये होता ही है,
उसके लिए हर चीज के लिए हर एक कंडीशन के लिए उन्होंने बता दिया है, अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो ये करिए, अगर आपको वो नहीं लग रहा है आप ये करिए। और कोई भी बिना करे मतलब आप अभी तक हमने किया नहीं है फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, तो वी डोंट नो कि इससे क्या मिरेकल्स होते हैं। तो हाँ, तो यस, दिस वाज इट एंड फ्रॉम टुडे ऑन, तो आज करना क्या है सबको समझ में आ गया है। आज हम लोग कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर कुछ न कुछ चैलेंजेस है हमारे, वो लेंगे, ठीक है। शांति से आपको उनके बारे में 10 अच्छी चीजें सोचनी है। जब वो उस समय जब वो अच्छा था रिश्ता, बहुत स्मूथ था, उस वक्त का याद कर सकते हैं, वो बातें लिख दीजिए। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा है, वो बातें लिख दीजिए। अगर हमारे इन लॉज हैं कोई, तो वो हमारे पति को पैदा किए हैं, वही बहुत बड़ी ग्रैटिट्यूड की। अगर किसी को लग रहा है कि मैं एक भी उनके बारे में नहीं सोच सकती, एक भी अच्छाई मुझे नहीं दिख रही है, तो he or she is the father or mother of our husbands, है ना। they are the grandparent of our children। तो दो तो ऐसे ही निकल गए, बाकी आप खोज लीजिए and everyone can find it। yes दीदी, हाँ, सुवर्णा जी, दीदी, मैंने उनके लिए ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी पहले भी लिख चुकी हूँ, मैं वापस से रिपीट कर सकती हूँ, राइट? जिस जहां जहां आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, आपको फोकस्ड ग्रैटिट्यूड आज करना है। हाँ, जैसे पिछला रिलेशनशिप वाला चैप्टर था, तो शायद मैंने, आपको याद होगा, तो मैंने मेरी आंटी के लिए बोला था आपको। और तो मैंने जो बहुत अच्छा है उन्हीं के लिए बोला था। हाँ, नहीं, वो नहीं, उसके पहले जो चैप्टर हुआ था कि आपको किसी से अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी सॉरी ब्रेकडाउन्स है किसी के साथ, ओके तो आप उनके लिए अच्छा लिख सकते हो, तो आप स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। यस, सो इफ यू वांट टू improve in that relationship only, so you have to continue writing it। yes, okay। और मुझे मेरे क्वेश्चन सुवर्णा जी, एक मिनट, what about the pendulum effect? Sorry, how do you get out of the pendulum effect? What is the pendulum effect? जो कि जिसे बोलते हैं ना, ऊपर नीचे सेम पर्सन के साथ आपका ऊपर भी जाता है, यू आर हाईली ग्रेटफुल, एंड देन सडनली वो कोई एक याद या कोई एक चीज है विच ब्रिंग्स यू डाउन, एंड देन अगेन इट गोज अप, यू आर अगेन ग्रेटफुल। 10 थिंग, क्या मैं 100 चीज लिख सकती हूँ ग्रेटफुलनेस की, फिर कभी कभी वो एक चीज आती है, इट गोज डाउन। उससे कैसे नहीं? ओ रमा जी, इट इज सो इजी ना, कि जब पेंडुलम ऊपर है तब हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, इट इज सो इजी, है ना। आज अगर मेरे मदर इन लॉ के साथ मेरा बहुत अच्छा है और उस समय मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, ये तो सभी कर सकते हैं। बट जब पेंडुलम नीचे है ना, पेंडुलम जब इस तरफ आया, अभी अच्छा नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया, या सबके सामने 2 बात बोल दी, या शायद मैं जो मुझे एक्नॉलेज नहीं किया किसी काम के लिए, या जो मैं डिजर्व करती थी वो क्रेडिट ही नहीं दिया, उस समय ग्रेटिट्यूड देना, दैट इज मोर चैलेंजिंग। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, कि जब पेंडुलम नीचे की तरफ है, जब पेंडुलम इज ऑन द नेगेटिव साइड, ठीक है, तब हम उस पॉजिटिव साइड को याद करके के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, कि जब वो हायर साइड पे था तब कैसा था, है ना। एंड ऑटोमेटिकली वी विल सी कि हमारा पेंडुलम धीरे धीरे वापस, अगर ऊपर नहीं भी गया ना, सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया। हाँ, इट विल पुल यू आउट ऑफ द वेल, जिसे बोलते हैं, कुछ इट विल पुल मी आउट। एक और बात पूछनी थी। हाँ रमा जी, फीलिंग्स वाले चार्ट में आई वाज गोइंग थ्रू इट, हर्ट इज आल्सो अ फीलिंग? यस। Is it, it's not given anywhere, but where will it come? Like in the lower, naturally in the lower side, is it next to disappointment, या उसको मानेंगे, या is it further down than disappointment? Despair. I was just despair. Yes. Okay. Despair के पास ही hurt है. Yes. His पास ही hurt है. Okay. Just as what I was trying to figure it out, कि which is closer, synonym. I was trying to figure out कि क्या चीज बैठेगा. Is it disappointment? इस जगह आएगा कि यहाँ आएगा hurt? लेकिन अब आप जो भी रिसर्च करो ना, आप लाइन के ऊपर की फीलिंग्स की रिसर्च करो। अपने लाइन के ऊपर। करेक्ट।
There is so much to मतलब passion, excitement, enthusiasm, joy. There's so much. My God. तो नीचे तो अब मैं झांकती भी नहीं हूँ। ये सही बात है, नीचे नहीं झांकना है। नीचे नहीं झांकना है। सही। दीदी, हाँ करीना जी। बड़े लोग का नाम तो लिख नहीं सकते, फिर कैसे करेंगे? क्यों? अगर जैसे अपनी सास है, मम्मी जी, आप उनका नाम थोड़ी लिखोगे। अगर कोई चाची है, आंटी जी, अगर कोई बुआ जी है, बुआ जी, है ना? अगर सो नाम की चाची जी ऐसे लिख सकते हैं ना, भाई अंजू चाची जी, ऐसे करके लिख दो। हाँ, अगर सपोज स्ट्रेंजर है, मतलब आपका कोई रिश्ता नहीं है, तब आपको नाम लिखना ही होगा। आप जी लगा दो उसके बाद। ठीक है ना करीना जी? इज इट आंसर्ड? यस दीदी, यस दीदी, थैंक यू, थैंक यू। एंड मतलब अगर आप जब फोकस्ड ग्रैटिट्यूड करते हो, यू नो, अगर सपोज इंटेंस फीलिंग्स जो हमारी हेट्रेड की या हमारे दिल टूटने की या दुख की, सपोज 100 डिग्री है अभी, ठीक है, और आज हमने 10 ग्रैटिट्यूड किए फोकस्ड उनके लिए, हम कम से कम 10 स्टेप्स आगे बढ़ गए उसमें। अब वो हमारी जो इंटेंस फीलिंग्स है वो अब 90 बची है ना, वो -100 थी, ठीक है, हमने उसमें 10 प्लस कर दिया। फिर जब आपको लग रहा है अभी भी बहुत इंटेंस फीलिंग है वो, यू नो 100 डिग्री वाली है, 10 से कंप्लीट नहीं होगी, आप कल वापस करिए, परसों वापस करिए, तरसों वापस करिए। द मोर ग्रैटिट्यूड वी गिव, द मोर ऑल द नेगेटिव थिंग्स विल बी वाइप्ड आउट। कहीं पर आपको लग रहा है कम डिग्री है, नो 10 डिग्री ही है जो नेगेटिविटी है, दैट इज ओनली 10 डिग्री। तो हम वहां पर जैसे हमने आज ही 10 ग्रैटिट्यूड किए, आपको इंस्टेंट ही मैजिक दिख जाएगा, वहां पर पॉजिटिविटी इंस्टेंट आ गई। ठीक है ना? हाँ, जहाँ 4-5 जन हो वहाँ क्या करोगे आप? आप आज एक जन का करो, कल रोज एक का करो, रोज एक का करो। दीदी मुझे एक चीज पूछनी थी, आई जस्ट वांट टू क्लियर माय डाउट्स। कि जैसे टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मेरी आंट इन लॉ के लिए लिखूंगी, आई टेल हर काकी जी। सो अभी क्या, मैंने जब से ये क्लास किया, आई एम राइटिंग दैट ग्रैटिट्यूड्स टुवर्ड्स हर, या अगर मैं मेरे 10 ब्लेसिंग्स में भी मैंने उनके बारे में काफी बार जिक्र किया है कि ये हमारा रिलेशनशिप बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छा था, लेकिन जब उनकी डॉटर इन लॉ आई तब से वो थोड़ा सा आगे, उनको everything started comparing between us, कि मेरे पेरेंट्स के थ्रू भी, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना दिया, उसके इतना नहीं आया। तो डिटेल्स में मत जाओ। ओके फाइन, सॉरी। सो अभी भी मैं जैसे ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, तो शी इज नॉट टेलिंग मी एनीथिंग, शी इज स्पीकिंग टू मी। ओके, मतलब उनका इतना, या शी इज ओके, शी इज नॉट दैट, ओके फाइन। फिर लेकिन बट शी इज टेलिंग नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, बट शी इज टेलिंग माय मम्मी जी कि व्हाई शी डिड दिस, व्हाई शी इज नॉट डूइंग दिस, व्हाई शी इज गोइंग आउटसाइड। मतलब वो कंपैरिजन वो मुझसे कर रहे हैं खुद का, बट शी इज माय सासू एंड आई एम द डॉटर इन लॉ। तो जैसे अगर हम संडे भी बाहर जाते तो वो हर संडे जा सकती है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? So but she is not telling me anything. She is telling everything to my mummy. तो मम्मी आके मुझे बोलते हैं, तो आई फील समवेयर कि वो मुझसे भी तो बात कर सकते हैं, वो मुझे भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। यस, तो ये जो भी हमारी फीलिंग्स है ना, उनके लिए जब आप ये ग्रैटिट्यूड माने कंटिन्यूड देते रहोगे ना, जस्ट यू विल ओनली शेयर विथ मी, और 10 डेज आप करके देखो, यू विल ओनली शेयर विथ मी। अगर आपको लग रहा है कि जैसे उनकी बात सुनकर है ना, मदर इन लॉ भी मतलब कुछ बोल देती है आपको, तो टोक देती हैं, तो यू राइट फॉर योर मदर इन लॉ ऑल्सो, डू दिस एक्सरसाइज फॉर योर मदर इन लॉ ऑल्सो। नहीं, मेरे मम्मी तो ये बोलते हैं कि वो तेरे लिए ऐसा क्यों बोलती है। अच्छा, वो आपको नहीं टोकती है? मतलब नहीं, वो मुझे नहीं टोकते, शी टेल्स कि वो तेरे सामने कुछ नहीं बोलती, लेकिन तो उस समय आप बोलो ना, छोड़िए ना मम्मी जी। हाँ, मैंने वही बोलना स्टार्ट कर दिया थी, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो मेरी मम्मी बोले अब तेरे को बोल के कोई मतलब नहीं कि तू मुझे यही बोलेगी कि मम्मी छोड़ दो प्लीज, लेट इट बी, सो लेट्स एंजॉय आवर लाइव्स। यस, और जितना बार वो आपको बोल रही हैं और आपके कान में, तो क्या हो ना, आप जैसे अपनी मदर इन लॉ को बोलो, मम्मी अगर वो आपको बोलती भी है ना, आप मुझे मत बताओ, दैट यू कैन डू।
अगर आप Yes, yes, कहते हो एग्जैक्टली, आपको मैं भी ये टोक सोच नहीं रही थी चाहिए, कि हाँ वो ना हाँ, बोले। तो आप बोलो, Correct. उनको मना कर दो कि आप मुझे बताओ मत मम्मी, ठीक है? बिकॉज Okay. बोल के तो कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज वो तो आपको मना कर ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ बता रही है कि वो ऐसा बोलती है तुम्हारे लिए, तो उन्हें हाँ. मना कर दो बताने, ठीक है? एंड यू कंटिन्यू योर ग्रेटिट्यूड फॉर योर आंट इन लॉ या उनकी बहू, जो भी जिससे कुछ अगर थोड़ा बहुत जो भी खटपट है, जो भी, यू कंटिन्यू योर ग्रेटिट्यूड, ठीक है? Okay. Okay. Thank you so much, Didi. Yes, thank you. Yes, anyone else? Any questions? आज के चैप्टर से? एक और क्वेश्चन, हाँ करीना जी। कोई पास्ट रिलेशन है, अभी 10 ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो तो और याद आएगा और फिर हर्ट होगा वो कि हाँ ये ऐसा था, वो तो फिर मैंने ग्रेटिट्यूड देना है वो हर्ट से निकलने के लिए, लेकिन वो तो फिर याद आएगा ना पॉइंट सब। पास्ट है हाँ लेकिन आपका हर्ट है अभी भी, हाँ तो आपको देना पड़ेगा और आपको याद आएगा नहीं। जब आप कंटिन्यू देते रहोगे ना, वहां पर जो अभी हर्ट है ना, that will change, okay, that will change into gratitude. You will be grateful for the person कि वो आपकी लाइफ में आए। ग्रेटफुल है लेकिन वो तो फिर याद आएगा ना सब। ग्रेटफुल है तो फिर हाँ हर्ट कहाँ से है? थोड़ा तो हो जाता है ना। नहीं, आप याद और करीना जी, आप याद और हर्ट और ग्रेटफुलनेस याद में या तो हर्ट है या एक चीज चाची के बनाए, हाँ वो मैंने बनाया था चाची की तबीयत सरिता जी म्यूट करिए ना प्लीज। ओके, यस, हाँ करीना जी, मैं समझ गई आपका बात, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कि याद आएगा और फिर से आपको दुख हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अगर आपको देखिए, या तो आप मतलब भूल जाना चाहती है और वहां पर आपका कोई भी हर्ट नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी हर्ट बैठी है ना, तो वो आपको तकलीफ दे रही है और वो आपके आज के रिश्तों में बहुत इफेक्ट डाल रही है। तो अगर आपको याद भी आएगा, वो भी होगा, कोई बात नहीं है, बट आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? और जब याद आएगा उसमें बाद और दुख में आप डूब जाओगे तो फायदा नहीं है आपको। मतलब आपको ये दुख का साइकिल चालू नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो बात खत्म हो चुकी है, इट इज फाइन, बट अगर थोड़ा सा भी दर्द है, तकलीफ है, उसको ग्रैटिट्यूड से चेंज करना है टूवर्ड्स, मतलब दर्द नहीं होना चाहिए वहां पर, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड याद आना चाहिए। जब तक वो दर्द है आप ग्रैटिट्यूड देते रहो, फिर दुख आ जाए, फिर याद आ जाए, और 10 ठो लिखिए। एंड आई एम श्योर जितना मैं आपको जानती हूँ, आप 10 नहीं 20 भी लिख सकते हो। तो आज 10 लिखिए, फिर कल 10, फिर परसों 10, कीप ऑन राइटिंग। और करीना जी एक्चुअली ऐसा होता है जब आप किसी को माफ नहीं करते हो ना, तो आप सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि आप माफ हुए या नहीं, आप कहीं ना कहीं खुद को माफ नहीं करते हो। तो आप अगर जब सामने वाले को वो जो थोड़ा भी हर्ट हुआ है ना, उसके लिए जब माफ कर दोगे ना, आप खुद मतलब वो चीज अपने आप मन से निकल जाएगी, कब आपको पता नहीं चलेगा, और फिर वो हर्ट नहीं होगा ना जब आपको, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फिर वो याद नहीं आएगा। हाँ वो तो है ही। ज्योति आप तो बहुत किया स्वीट वही हो। है, लेकिन बस कुछ पल याद रह जाती है ना। बिल्कुल, हाँ, तो वो अरे यादें तो क्या वो गाना था ना, बातें भूल जाती है, याद भूल जाते आती है। सुचिका जी बातें। आपको सारे गाने आते हैं? मुझे गाने का शौक है, मैं बहुत सुनती हूँ वेरी भजन नाइस, और वेरी गाना। नाइस, वेरी नाइस। So yes, thank you Jyoti for your inputs. Yes, she is right. तो ये हमको करना ही करना है, ठीक है? हाँ, पास्ट का है, आपको वापस याद आ जाएंगे, वापस से वो दुख के सब खुल जाएंगे, फव्वारे फूटेंगे, आई नो, बट उनको अगर हमेशा के लिए बंद करना है ना, तो दिस एक्सरसाइज हैज टू बी डन। लेकिन दी आई फील कि जो भी उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया सिर्फ उसी को याद करके लिखते हैं ना ग्रैटिट्यूड। हमें वो चीज याद करके लिख ही क्यों रहे हम? नहीं, उनको अच्छा लिख कर याद आ जाएगा। अच्छा लिखकर। यस, चलो कोई बात नहीं। यस, क्या बोल रही थी ना मैं? हाँ, नेहा, where are you? Yes, Dee. Yes, you have understood today's chapter and you are going to do it with all your जो तुम्हारे family members में है। Yes. सबके लिए करना है,
सेम गोज टू यू शुचिका जी। आपके जो जो फैमिली मेंबर्स में जहां जहां आपको लग रहा है, और मैं स्पेशली बताऊं शुचिका जी, ये नेहा के लिए नहीं है, इट्स फॉर यू एंड प्लीज डोंट माइंड, बट आपको बेबी करना है ना, यू वांट अ न्यू बेबी इन योर हाउस। तो जहां पर अगर गंद मची हुई है ना, जहां पर सड़न है, पुराने दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, नफरत है, बहुत बातें उनकी, तो वहां पर जगह ही नहीं है कि कोई न्यू एंट्री हो, नया क्रिएशन हो। उसको नया क्रिएशन को बहुत लव, ग्रैटिट्यूड, प्यार वाला इन्वायरमेंट चाहिए। ओके, तो वहां पर आपको सब चीज निकाल कर फ्रेश मट्टी, फ्रेश एवरीथिंग न्यू, वहां पर खूब सारा ग्रैटिट्यूड, ओनली एंड ओनली ग्रैटिट्यूड एंड लव, and you will see new seeds blooming in your life. ठीक है? Thank you दी। Yes everyone, I hope कोई questions नहीं है, अगर हैं तो फिर भी पूछ सकते हैं। मैं अपना जब भी करती हूँ, मैंने काफी बार अपने फादर इन लॉ के साथ किया है ये एक्सरसाइज, एंड आई हैव सीन many changes। मतलब आज जो है और जो पहले था मेरा जो is very much different। तो मैं करती हूँ। और भी एक जन थे मेरे पास्ट में थे जिन मैंने उनको आज तक माफ नहीं किया था। तो आफ्टर दिस मैजिक बुक मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ तो वो मुझे ही हर्ट कर रहा है। और वो बात, एंड सच में जिस दिन से मैंने उन्हें माफ किया है, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, जिस दिन से मैंने उन्हें माफ किया है, आई एम सो लाइटर इनसाइड। मतलब अंदर में एक अलग ही वो फीलिंग महसूस करती हूँ। तो एवरीवन कैन डू दिस। ठीक है? Any questions or shall we call it a day? 4:10 हो गए, एंड आज की प्रैक्टिस सबको ही करेंगे, कोई भी नहीं कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तरसों, या मेरी लाइफ में ऐसा कोई है ही नहीं। आई डोंट बिलीव इट। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कहीं पे कोई रिश्ता 100 की जगह 90 डिग्री पर है ना, आप उसी रिश्ते में कर लो, वो 90 से 100 पहुंच जाएगा। ठीक है? तो दिस वी कैन डू, एंड एवरीबडी विल शेयर टुमारो। दी, यस, क्या हम रोज उनके लिए लिख सकते हैं? रोज लिखना है, लिख सकते मतलब हैं। नहीं, एक के लिए नहीं, जैसे 3-4 जन जो भी है हाँ, सबके अरे लिए। आप मतलब अपनी कॉपीज भर दीजिए। ठीक है? कॉपीज भर दीजिए जितना हम, मतलब कभी भी हर चैप्टर में आता है ना कि ग्रैटिट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, देयर कैन नेवर बी एक्सेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो क्या बोल रहे हो रमा जी, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, आई थिंक शी हैज टू गो समवेयर। क्या? ओके, ठीक है। तो यस एवरीवन, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड, एंड कल फिर हम शेयर करेंगे हाउ डिड वी मैनेज टू राइट, डिड वी मैनेज टू फाइंड ग्रैटिट्यूड। कितनी बार होता है, मतलब सच में पता है, बहुत लोग अभी भी सोच रहे होंगे ग्रैटिट्यूड और उनके लिए माय फुट, बोलते हैं ना, मेरी बला से पर निकालनी आता नहीं है दी, उस समय ना कुछ दिमाग में नहीं आता कि क्या लिखे उनके लिए। यस, इतना सब मतलब हो जाने के बाद ना फिर सोचते हैं क्या लिखूं। तो यस, इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस जिसके पास भी ऐसी सिचुएशंस हैं, एंड वी हैव टू। ओके रमा जी, आई नो यू आर ग्रेट, आपने जो मिस किया आपने सब कर लिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड जितने भी चैलेंजेस हमें आएंगे लिखने में, बट जैसे चैप्टर ने बताया ना, खोदो। ठीक है? सोना खोजना है तो खोदो, मिल जाएगा। The last thing, sorry. Yes, Varsha. Before praying, thank you so much from the bottom of my heart. Because of you, मेरी जो बिलीफ थी मेरे गॉड के साथ, वो और ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। So I am so blessed to have you in my life. I feel like I'm more connected to my Kana more and more. Wow. कि अब मुझे ये नहीं लगता कि वो मुझे देंगे या नहीं देंगे, कि मैं पूछूं या नहीं, वो मुझे देंगे और मुझे उनसे पूछना है। I'll ask and he'll give it to me. So thank you so much, Dee. Thank you, and we are all blessed to have you with us. You are so positive and so motivated. Thank you.
Thank you so much. चलिए, Bye. let's pay gratitude everyone. Such a good family. I feel such a, जैसे 2:30 बजे से एकदम ऐसे फीलिंग आने लगती है कि अब मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। Yes, सच में और रियली जाने की इच्छा नहीं होती। हाँ, प्लानिंग की तो 1 घंटे का टाइम शॉर्ट है। मुझे लगता है सुनते जाएं आप, स्वर्णा जी की सुनते जाएं वो क्या नहीं, बोल मतलब रहे हैं। ये एक फैमिली जैसी, जैसे रमा जी ने बोला ना, इट्स लाइक अ फैमिली। वर्षा जी, करीना जी, मतलब अनुजा, रमा जी, पूजा, ज्योति, I keep blessing your throat. I must say, I just keep blessing your throat. आपकी ये मधुर आवाज चलती रहे। हाँ, यही इनको सुनते Actually, रहे, सुनते मेरी, रहे। ओ माय दीदी गॉड, के मेरी साथ मधुर जुड़ने के आवाज बाद में इतना कुछ मिला है ना, उसको एक्सप्लेन करना। ओके, थैंक यू सो मच। At least in age, I am elder Thank to you you. so much much, elder, so I दी। keep blessing you. थैंक यू सो मच। आई एक्सेप्ट योर। वरना दी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अगर मैं लिखना भूल जाती हूँ ना, तो मेरा बेटा उस दिन बोला, मम्मी दिन भर आप क्या लिखते रहते हो? अच्छा, वो आंटी का होमवर्क कर रहे हो ना? और जिस दिन नहीं लिखी तो बोला, मम्मी आज अपना होमवर्क नहीं किया। ओह स्वीट। मुझे भी आद्या ऐसे पूछती है, वो जो दीदी दीदी बोलती है ना, वही तुम्हारी मैडम है क्या? मैंने हाँ, वो हमारी मैडम है और ये उनका होमवर्क है। दीदी आपका जो अंदाज है ना, मतलब जो टोन है ना, जो टोन, द टोन मैटर्स अ लॉट। कितना पेशेंस से, कितना आराम से आप समझाते हो ना, सीखने जैसी बात है यार, ये सीखने जैसी बात है। संतोषी जी, ये सिर्फ और सिर्फ ना मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में इतने मैजिक्स देखे, इतने चेंजेस देखे ना, कि मुझे मन करता है कि मैं 1 घंटे में कितना कुछ बता दूं, मतलब ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं, कि कैसे भी सबको समझ में आ जाए बस। मैं यही सोच रही हूँ दीदी कि आप 5 महीने में इतने ज्यादा, मतलब आपको इतना वो हो गया है कि आप टीच करने लग गए। मैं बहुत बार सोचती हूँ क्योंकि हमने तो सोच लिया है दीदी, आपके हर सेशन में हम हैं, पूरा टीम, रिपीट 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 रिपीट, हम आपके साथ हमेशा है अभी। 100%। सबके भी हाथ में बोल रही हूँ मैं, लेडीज वी आर ऑल टुगेदर। हम हैं। एंड आज वाला जो वीडियो था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मतलब आई विल टेल यू, मैंने जितने भी ड्रीम्स लिखे हैं ना, मुझे एक भी ड्रीम में 1% भी शक नहीं है। मतलब आई नो दे आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। एंड सिमिलरली कॉन्फिडेंस ही अलग आ गया है। यस, सबको मतलब ये बिलीफ रखनी है। मतलब अगर 12-13 साल बाद जब आद्या कैप्टन बनेगी ना क्रिकेट टीम की, मैं सबको बताऊंगी कि मैं इसकी मम्मी को जानती थी। जानती हूँ दीदी, हम साथ हैं। यस, मैं इसकी मम्मी को जानती हूँ। हाँ, हम साथ हैं, उसके पूरी जर्नी में हम साथ हैं। यस, तो यू नो मतलब कौन है ना वो, अनुष्का है, शी विल वर्क इन गूगल। कोई की डॉटर है, वो डॉक्टर बन रही है। एवरीथिंग, किसी के बेटे को सीए बनना है, यहाँ पे कोई सर्जन है। बिल्कुल। तो all our dreams are going to be true. It is the law of attraction is very, very powerful. Just write it down, have faith and be above the line. ठीक है? इतना पर्सनल इनहिबिशन था ना आज वो वीडियो देखने के लिए दीदी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनहिबिशन था क्योंकि मुझे बॉलीवुड का कोई भी एक पर्सन का चेहरा तक नहीं देखना है मुझे। ओके। मुझे उनकी आवाज भी नहीं सुननी, मुझे उनका देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, बट वो जस्ट बिकॉज वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था ना, मैंने वीडियो